ओहो, मैं तो हूँ पागल मुंडा, तू है मेरी सोनी कुड़ी। ओहो, मैं तो हूँ पागल मुंडा। वाह 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 वाह, सुबह की सैर और ये पंजाबी गाने, भैया मजा ही आ जाता है यहाँ। अरे झींगा, राधू, तुम तो दूसरे गांव में काम के खातिर गए थे ना भैया? ससुरा ई का मतलब पंचरंगा अचार बनकर आए हो पूरे, मतलब है। अरे गबरू भाई, हम दोनों तो काम की खातिर दूसरे गांव गए थे, लेकिन वहां के सेठ ने... अबे अपने कासगंज में तो बड़े मिथुन बने फिरते हो, हैं? अब क्या टर टर रोए जा रहे हो, हैं? ओए झींगा, तुम फुटो अपने इस उल्टी काली हांडी से, हैं? पड़ोस के गांव का सेठ वो कंजूस पंछी है और हम दोनों उसी के घर पर काम किया करते थे, लेकिन काम पर रखने से पहले उसने एक शर्त रखी थी। शर्त? कैसी शर्त? बताओ बताओ। कि अगर हम दोनों अपनी मर्जी से काम छोड़कर गए तो वो हमें कोई पैसा नहीं देगा और ऊपर से हमारा मुंह काला कर सर मुंडवा के भेजेगा। और अगर सेठ बंसी खुद हमें निकालता है तो वह अपना मुंह काला कर सर मुंडवा लेगा और ऊपर से पूरे 1 साल की तनख्वाह भी देगा। अरे धत तेरे की है, पूरे कासगंज का नाम डुबो दिया भैया तुम दोनों ने तो, है? दूसरे गांव से सर मुंडवा कर आ गए भैया, बताओ। इतना हवा में मत उड़ो गबरू भाई, उसके यहाँ तो 2 दिन तक काम कर पाना बहुत मुश्किल है। हाँ, 1 नंबर का कसाई है सेठ, कोहलू का बैल बना कर रखता है। दोस्तों की इस बेइज्जती का बदला तो जरूर लेगा रे तेरा ये गबरू। गबरू, तू ठीक तो है ना? भाई तू रहने दे, पहले ही 2.5 फीट की हाइट है? सेठ तुझे बुरी तरह से घिस देगा भाई, खत्म हो जाएगा तू पूरी तरह। अबे चुप करो तुम दोनों, है? चुप। अब देखना ये छोटा पैकेट कैसे तुम्हारा बदला लेगा और कैसे बड़ा धमाका करेगा। बस किसी तरह उसके घर में काम के लिए अंदर एंट्री मिल जाए बस। आज पूरे 3 दिन हो गए हैं और नौकरों को गए हुए, मुझसे सारे घर का काम नहीं होता। अरे इतना क्यों चिल्लाती हो? सुन रहा हूँ, मैं बहरा थोड़ी हूँ। तुम फायदा तो सोचो, जब तक यहाँ काम किया 1 भी पैसा नहीं दिया मैंने उन्हें और सारे काम भी करवा लिए। वो तो आप बहुत बहादुरी का काम करते हो, सब जानती हूँ मैं, मुझे नौकर चाहिए बस। अब हाँ, देखते हैं अगर कोई मेरी शर्तों पर काम करने को राजी हुआ तो। उसके तुरंत बाद बंसी के घर के बाहर गबरू। अरे किसी को ताजे ताजे फ्रेश नौकर की जरूरत हो तो रख सकते हैं, हम नौकरी तलाश रहे हैं। 1 नंबर नौकर, गबरू नौकर, जिसको चाहिए जल्दी बताओ। नौकर रखो, नौकर। अरे आपने सुना, बाहर कोई नौकरी की तलाश में घूम रहा है, जाओ जल्दी से। कमबख्त कहीं के, इतनी जल्दी से कहां से नौकर पैदा हो जाते हैं, देखता हूँ। बंसी गेट के पास जाकर इधर उधर देखता है, लेकिन नीचे कम हाइट का गबरू नजर नहीं आता। तुम्हारे कान फड़फड़ा रहे थे क्या? बाहर तो कोई नजर नहीं आ रहा। अरे क्या तुम बाबूराव की तरह इधर उधर झांक रहे हो भाई? अरे नीचे देखो, नीचे हम यहाँ खड़े हैं भैया। अरे आधे ही आए हो क्या यहाँ पे, है? अरे आधे कहाँ रह गए भाई? ध्यान से देखिए सेठ जी, जो हूँ जैसा हूँ इतना ही हूँ, बाकी का तो धीरे धीरे दिख जाऊंगा। अच्छा, क्या क्या काम जानते हो और तुम्हारा नाम क्या है भाई? नाचीज को गबरू के नाम से जाना जाता है और हम झाड़ू पोछा, जानवरों की देखभाल, इंसानों की देखभाल और खाने में दाल भात सब जानते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन मेरे यहाँ काम करने की एक शर्त है। अगर मंजूर हो तो काम शुरू करो, नहीं तो मेरा टाइम खोटी मत करो भैया। अरे सेठ जी, आप बताओ तो सही, जो भी शर्त है मुझे मंजूर है। बिना कुछ सुने ही मंजूर है। एक बार काम शुरू कर दिया तो अगर अपनी मर्जी से भागे तो तुम्हारा सर मुंडवा कर, मुंह काला करके, बिना किसी तनख्वाह के जाना होगा।
और अगर आपने निकाल दिया तो? अभी एक पर्चा लिख कर रख लो। अगर शर्त के अनुसार मैं तुम्हें निकालता हूं तो पूरे 1 साल की तनख्वाह दूंगा और साथ में अपना सर मुंडवा कर मुंह काला भी कर देना। ये कही आपने सेठों वाली बात है। मुझे नौकरी मंजूर है। उसके बाद बंसी गबरू को लेकर घर के बाहर। सुनती हो? देखो तुम्हारा नौकर आ गया है। अरे ये किसका बच्चा आ गया है? हाँ, अरे भाग्यवान, ये बच्चा नहीं है, ये गबरू है। आज से नौकरी करेगा यहाँ, और वो भी शर्त के अनुसार। समझी? जी समझ गई, लेकिन ऐसा ना हो इसका काम हमें करना पड़े। सेठानी जी आप निश्चिंत रहिए, आज से सारे काम हम ही संभालेंगे। गबरू, तुम्हें हमारी रज्जो की सेवा में रहना है और हमारे बच्चों की देखभाल भी। इसके साथ साथ हमारे खेतों के काम भी करने होंगे। हाँ, बाकी सब घर के छोटे मोटे काम सब करूंगा सेठ जी, सब करूंगा। बड़े तसल्ली बख्श तरीके से करूंगा। अगले दिन सेठ बंसी अपनी बीवी और बेटे के साथ बैठा होता है। अरे गबरू कहाँ मर गया रे? आपने बुलाया और हम चले आए। जी सेठ जी बताइए, हुक्म कीजिए। अबे चक्की पांडे के फूफा है? अबे राजू को जोर से पोटी है, घर का संडास खराब है, इसको खेतों में हल्का करवा ला जा। जैसी आपकी इच्छा सेठ जी, अभी गया समझो। चलो राजू। राजू को साथ खेतों की तरफ ले जाते हुए और ले जाकर एक झाड़ी के पीछे पोटी करने बैठा दिया। इस कंजूस सेठ ने तो राजू को पोटी करवाने को कहा है, सूसू नहीं। कहीं ये कमबख्त सूसू ना कर दे। ओहो सुन सुन, हाँ राजू के बच्चे, तेरे बाप ने मुझे सिर्फ पोटी करवाने को कहा समझा? अगर गलती से भी तुमने सूसू कर दिया ना तो तेरा सर मुंडवा दूंगा, समझ लेना, सोच लेना, बता रहा हूँ। अरे गबरू भैया, बिना सूसू के पोटी कैसे करूं? सूसू तो पहले आ रही है। वो तेरी मर्जी है, जैसे मनाए कर। मैं तो शर्त की बात बता रहा हूँ। अब गलती से अगर सूसू निकल गया साथ तो ये मेरे बाल काट लेगा, क्या करूं? अरे राजू के बच्चे, ओए, अगर निपट लिया हो तो चले, या फिर यहीं डेरा डालना है? हाँ चलो। राजू घर की तरफ बढ़ने लगता है, तभी पीछे गबरू। देखता हूँ कहीं इस कमबख्त ने एक साथ ही तो सूसू और पोटी नहीं कर दिया। अरे इस राजू के बच्चे ने तो पोटी भी नहीं की। खैर कोई बात नहीं। इसके बाद राजू को लेकर गबरू घर आ जाता है। घर पर रज्जो गबरू से, अरे वाह, मेरा बेटा राजू आ गया। अरे सेठानी जी, पूरी तसल्ली बख्श तरीके से करवा कर लाया हूँ, आप बेफिक्र रहिए। उसके बाद बंसी और राजू दोनों बिस्तर पर लेट जाते हैं और थोड़ी देर बाद बंसी को सोते हुए कुछ बदबू आती है और नाक पर हाथ रखते हुए वो उठ खड़ा होता है। अरे रज्जो, घर में कुछ जल रहा है क्या? मेरी तो नाक के बाल तक झुलस गए, इतनी गंदी बदबू आ रही है। बदबू तो मुझे भी बहुत आ रही है, इस राजू के बिस्तर से बदबू आ रही है। देखूं तो। चद्दर हटाकर देखा तो राजू ने पूरा बिस्तर गंदा कर रखा है। अरे कमबख्त, ये क्या किया? पूरा बिस्तर खराब कर दिया। अबे नामुराद है, गबरू के साथ गया तो था, है? सारी वहीं कर लेता, घर के लिए रखनी जरूरी थी क्या बे? पापा, गबरू ने मुझे पोटी करने नहीं दी। उसने कहा कि अगर मैंने पोटी के साथ सूसू किया तो मेरे बाल काट लेगा। इस गबरू की ये मजाल मेरे लाल को पोटी तक नहीं करने दी। आप अभी इसकी खबर लो। अबे गबरू, तेरी तो मैं। इधर आ। जी सेठ जी, बंदा हाजिर है, हुक्म कीजिए। हुक्म के बच्चे, तुमने राजू को पोटी नहीं करने दी। देख, उसने ये सब जगह रायता बिखेर दिया है। सरासर इल्जाम है सेठ जी। देखो तो, छी 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 छी, रात की सारे कड़ी चावल बिस्तर पर लाकर रख दिए इस राजू ने तो। छी 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 छी, मैं तो इसे पोटी करवाने लेकर गया था, इसने पोटी करी ही नहीं। इसमें भला मेरा क्या कसूर? राजू तो बता रहा था कि तुमने कहा कि पोटी करते हुए सूसू मत करना, वरना तेरा सर मुंडवा दूंगा। जी बिल्कुल सही फरमाया सेठ जी। अबे 2.5 बिलांद के हैं, कमक्ल हैं, बिना सूसू किए पोटी भला कैसे करेगा वो?
गलत बात है सेठ जी, बात पॉटी करवाने की हुई थी, ना कि सुसु की। आपको सुसु की बात पहले बतानी चाहिए थी। आपने जो हुक्म दिया था मैं भला उसे कैसे ना मानता। अबे बेवकूफ, दूर हो जा मेरी नजरों से। ऐसी बात है तो लो जी, दूर हो गए दूर। गबरू के जाने के बाद ये किस पागल को रख लिया नौकरी पे, भगाओ इसे यहाँ से। अरे शर्त के मुताबिक इसे भगाने का मतलब है मेरा नुकसान, 1 साल की तनख्वाह और अपने बाल मुंडवाने पड़ेंगे। नहीं, कुछ और सोचना पड़ेगा। इसे कुछ ऐसा काम दो कि खुद ही नौकरी छोड़ के भाग जाए। सही कहा रज्जो, इसको तो मैं ऐसा फंसाऊंगा कि याद रखेगा कि सेठ बंसीलाल नाम की भी कोई चीज है। हाँ। अगले दिन अबे गबरू, ओ गबरू,